जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। हम लोग जो बात कर रहे थे राइट टू फ्रीडम, ठीक है। आपका जो आर्टिकल 19 के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे, स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें आपके 6 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो जितने भी स्वतंत्रता मिले हुए हैं आपके जो 19 आर्टिकल 19(1) A B C D E और G, आपके 6 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। याद रखिएगा कि 19(1) F जो है, ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये आपका मतलब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे रिपील कर दिया गया, निकाल दिया गया है। तो ये आपका आर्टिकल मतलब ये अधिकार में नहीं आता, यानी कि पहले 7 अधिकार थे, अभी आपके पास 6 अधिकार हैं। तो हमने बात की थी कि जितने अधिकार होते थे वो क्या अधिकार हैं। पहला आपका है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, बोलने और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी होती है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हमने कल बताया था। और इस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, हमने ये भी कल बता दिया था कि जो रिस्ट्रिक्शन है रीजनेबल बेसिस पे लगाया जा सकता है। युक्तियुक्त निर्बंधन जो बाद में आपका 1951 में संशोधन करके पहले संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया था। उसके बाद सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी आपका 16वां संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत जोड़ा गया था। जो हमने बताया था कि जो आपका स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का जो रिस्ट्रिक्शन लेवल है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आपका पब्लिक ऑर्डर हो गया, हम जो हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो दोस्ती होती है उसके आधार होते हैं, लोगों का अधिकार होता है, इसके बाद डिफामेशन होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। कल वाली वीडियो में हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे इसके अलावा जो आर्टिकल 19(1) के अलावा जो आपके 5 और जो अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 19 के, उसको उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल, मतलब किस आधार पे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, किस आधार पे उसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 19(1)(b) दूसरा जो हमारा अधिकार है वो है टू असेंबल, यानी कि हम कहीं भी एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका धरना होता है, इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है, ये स्टेट के द्वारा कैसे छीना जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, तो इसका दिया है आपका आर्टिकल 19(3) में। आपका जो आर्टिकल 19(3) है वो इस पे रेस्ट्रिक्शन की बात करता है। याद रखिएगा आर्टिकल 19(1) में A B C D करके आपके 6 अधिकार बताए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल 19(1)(A) का रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) में है, ठीक है। B का 3 में है, C का 4 में है, E और F का E F नहीं है, और D का जो आपका C D और E का जो है ये आपका 5 में है। इसके अलावा जो आपका लास्ट वाला जो है G है, इसका 6 में है। ये आपके रेस्ट्रिक्शन की बात करता है। तो जो आपका आर्टिकल 19(1)(b) है, जो एक जगह हम लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं और विदाउट आर्म्स, यानी बिना हथियार के, तो इस पे रिस्ट्रिक्शन कब लगाया जा सकता है, ये आपका लिखा हुआ है आर्टिकल 19(3) पे। आर्टिकल 19(3) पे लिखा हुआ है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत के संप्रभुता और एकता जो अखंडता है उसके रक्षा के लिए, और ये वर्ड डाला गया था 16वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसके अलावा 3 और है, एक है आपका पब्लिक ऑर्डर, मोर्टेलिटी और आपका मोरालिटी और आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इसमें आपके 4 आधार दिए गए हैं। इन 4 आधार पे आपका जो रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19(1)(b) पर लगाया जा सकता है सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से, ठीक है। अगला है आपका आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(1)(c) इसमें आपका कहता है कि एसोसिएशन, यानी आपका जो संगम या संघ बनाने का जो अधिकार है, ये आपका दिया गया है 1(c) में। इसका जो इस आर्टिकल का जो रिस्ट्रिक्शन दिया है वो दिया है आपका आर्टिकल 19(4) में, ठीक है। आर्टिकल 19(4) सेम है आपका सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये भी 4 आधार इसमें भी वही दिए गए हैं, ठीक है। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये 4 इसमें दिए गए हैं, ठीक है। ये अब यहां तक क्या रखने की जरूरत है। अब हम लोग आगे बात करेंगे आर्टिकल 1(d) और आर्टिकल 1(e). ये जो आपका है मूवमेंट का राइट टू मूवमेंट, यानी भारत के आप पूरे टेरिटरी में किसी भी जगह पे आप स्वच्छंद पूर्वक घूम सकते हैं, जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और आर्टिकल 1(e) में राइट टू रिसाइड, आप भारत के किसी भी जगह पे किसी भी क्षेत्र में पूरे टेरिटरी में कहीं भी निवास कर सकते हैं। ये 2 अधिकार हैं। अब याद रखिएगा कि डी और ई का जो रिस्ट्रिक्शन दिया है वो दिया है आर्टिकल 19(5) में। आर्टिकल 19(5) में आपके जो
दिए गए हैं वो दो आधार पे आपको रोका जा सकता है। याद रखिएगा, सिर्फ दो आधार, एक है जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। याद रखिएगा, इसके पहले हमने जब 3 आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल 19(2), 19(3), 19(4), वहां पे बात हो रहा है पब्लिक ऑर्डर की। पब्लिक ऑर्डर का मतलब यानी कि लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था के आधार पे। आर्टिकल 19(5) में जो वर्ड है वो है जनरल पब्लिक, यानी कि सामान्य जनता, सामान्य जनता के हित में। अगर सामान्य जनता जो वहां की जनरल पब्लिक है, अगर उसको प्रॉब्लम्स अगर होता है इन दो आधार पे, अगर आपके जाने से या आपके वहां पे बसने से, इन दोनों आधार पे अगर सामान्य जनता को दिक्कत होती है तो भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा बहुत सारे जो गवर्नमेंट, जो हमारे लीडर्स होते हैं, जब कहीं पे कोई घटना हो जाती है तो उस घटना पे वो लोग मतलब जाते हैं, जाहिर सी बात है, संवेदना व्यक्त करने के लिए। तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारी स्टेट होती है, उनको रोकने की कोशिश करती है, उनको उस जगह पे जाने नहीं देती है। याद रखिएगा, वो इसी आर्टिकल को यूज करती है, 19(5) को, जनरल पब्लिक यानी सामान्य जनता के हित में। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, वहां पे जो आपके, तो लखीमपुर खीरी में जो आपका जो हुआ था, जो किसानों की मतलब जो प्रॉब्लम हुई थी, जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, आपको पता ही होगा। तो लखीमपुर खीरी वाले इंसिडेंट में जो प्रियंका गांधी वहाँ पे जा रही थी, इनको जो हमारी गवर्नमेंट थी, स्टेट ने उनको वहाँ से जाने से रोक दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है मुझे जाने का, ठीक है, राइट टू मूवमेंट। लेकिन याद रखिएगा कि स्टेट के पास भी पावर है, जनरल पब्लिक यानी सामान्य जनता के हित में उन्हें रोका जा सकता है किसी को। तो ये आपका संविधान में लिखा हुआ है। अब वो जनरल पब्लिक के हित में है, नहीं है हित में है, ये तो आपका जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि क्या ठीक है क्या नहीं। लेकिन ये हम कह रहे हैं कि सिर्फ अधिकार क्या क्या है, यानी कि आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने के जो प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, वो क्या है। तो याद रखिएगा, इसके पहले के तीनों जो आपके रिस्ट्रिक्शन है उनमें जनरल पब्लिक ऑर्डर लिखा गया है, लोक व्यवस्था के हित में। याद रखिएगा, 5वें और 6वें में आपका जनरल पब्लिक के हित में बात की जाएगी, यानी कि सामान्य जनता के हित में। दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि जो आपके जनजाति होते हैं, जो आपके अनुसूचित जनजाति है, उसके हित के लिए भी, उसके इंटरेस्ट में आपको वहां जाने से रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, वहां पे एक पर्टिकुलर एक ट्राइब्स रहती है, जो मतलब हमारे कह सकते हैं कि जो आज के मॉडर्न टाइम में वो घुल मिल नहीं, मतलब वो अपने ही, मतलब कह सकते हैं कि अपने ही एरा में, अपने ही समाज में वो रहना पसंद करते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है, वहाँ पे भारत का कोई भी कानून, कोई भी चीज़ वहाँ पे लागू नहीं होता है, और उस पर्टिकुलर एरिया में आप जा नहीं सकते हैं। अगर वहाँ पे जाने पर अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए स्टेट या कोई भी कानून आपके ऊपर, मतलब कह सकते हैं कि लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वहाँ पे कोई एक जर्नलिस्ट वहाँ पे गया था कुछ पता करने के चक्कर में, और उसकी वहाँ पे हत्या कर दी गई थी। तो याद रखिएगा, वहाँ पे हत्या की जांच या हत्या का कोई भी सेक्शन उनके ऊपर लागू नहीं होगा, मतलब पूरा कोई भी कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। उनको फ्रीली छोड़ दिया गया है, अपने कस्टम, अपने कल्चर, अपनी चीज़ों को वो कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ये दो बातें हैं। अगला है आपका आर्टिकल 1G, राइट टू प्रोफेशन, यानी आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें दो आधार पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, एक है आपका जनरल पब्लिक और दूसरा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो सामान्य जनता होती है, सामान्य जनता के हित में और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर आपके पास कोई डिग्री या जो भी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए। सिर्फ आर्टिकल 19G में ये कह देने से कि आपकी कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम आप कर सकते हैं, तो सिर्फ इस आधार को यूज करके आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कल को आप अपने मन से डॉक्टर नहीं बन सकते, कहते कि आर्टिकल 19(1G) में तो कहा है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, तो फिर मैं डॉक्टर बन जाऊँ, नहीं। अगर उसके लिए पर्टिकुलर कोई डिग्री या कोई भी टेक्निकल चीज़, अगर इन सब चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपके पास होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके वजह से आपको रोका जा सकता है, या कोई भी ऐसा काम आप नहीं कर सकते हैं जो जनरल पब्लिक के हित में न हो, या लोकल काम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कल को आप कोई भी इलीगल जो ड्रग्स हैं, यानी कि जो आपके नशीली पदार्थ है, उन चीज़ों का आप व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जनरल पब्लिक के हित में नहीं है और ये ऑफेंस है, ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये आपका इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। कल को ये नहीं कह सकते कि मेरा अधिकार है, मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने कल बात की थी कि आपका जो स्पीच टू एक्सप्रेशन है, उसमें सीधे सीधे यही आता है कि
हम क्या सुनना चाहते हैं, क्या नहीं सुनना चाहते हैं, हमको बोलना है नहीं बोलना है। राइट टू स्पीच में राइट टू साइलेंस भी आता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हम बता दें तो ये है आपका, जैसे इसमें लिखा गया है कि एसोसिएशन और यूनियन बनाने का आपको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19(1)(c). तो आर्टिकल 19(1)(c) को यूज़ करते हुए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे यूनियंस हम लोग बनाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अधिकार है, वो कुछ भी, कोई भी संघ या कोई भी संगम का निर्माण कर सकता है। अब इसमें एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि मान लीजिए कोई बैन एसोसिएशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है, तो अगर उस बैंड ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर, अगर मान लीजिए हम मेंबरशिप ले लेते हैं, तो क्या हम उस बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के नाते क्या हमने कोई ऑफेंस कर दिया या हम क्रिमिनल हो गए? तो इस पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि सिर्फ किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के नाते ही हम कोई ऑफेंस या कोई क्रिमिनल नहीं हो गए, ठीक है। किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने पर आप क्रिमिनल नहीं हो गए, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। जब तक कि आपने कोई क्राइम न किया हो, यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ आपने लोगों को भड़काने का काम, ये सब चीजें अगर जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आप क्रिमिनल या कोई भी क्राइम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे आर्टिकल 20 पे। थैंक यू, जय हिंद।